नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूएस के कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको डिस्कॉर्ड लीक्स के नाम से जाना जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ रिविलेशन रिसेंटली सामने आई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने कल एक न्यूज कवर किया था जिसके अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, जिनको मोहम्मद बिन सलमान या फिर एमबीएस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बाइडन को धमकी दे दी थी। धमकी ऐसी दी थी जिससे मानो अमेरिका की रूह कांप जाए। अब तक दोस्तों अमेरिका ने जो एक्शन प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया है। क्या बात कर रहा हूं आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, सऊदी ने धमकी दी कि दुनिया भर में जो ऑयल का ट्रेड होता है वो डॉलर बेस्ड होता है और इस वजह से आपको ये सहूलियत है कि आप जितनी मर्जी उतनी चाहे डॉलर छाप लेते हैं। कारण है कि दुनिया डॉलर को वैल्यू कर रही है क्योंकि उनको ऑयल खरीदना है इस डॉलर में। और उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से आप पर एक्शन लेंगे कि ये जो पेट्रो डॉलर का खेल है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें यहां पे अगर आप देखें तो वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर किया है और फिर इसी को इंडियन मीडिया ने भी अलग अलग तरीके से कवर किया है। पर दोस्तों, ये जो हुआ है इसके पीछे की क्या कहानी है आपको मैं जल्दी से बताता हूं। दोस्तों, प्रेसिडेंट बाइडन जब प्रेसिडेंट नहीं थे, जब वो केवल कैंडिडेट थे, उस वक्त भी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे इस प्रकार का एक्शन लेंगे। कारण है कि उन पे एलिगेशन है कि उन्होंने जमाल खाशोगी जो कि जर्नलिस्ट थे, उनकी हत्या के पीछे इनका हाथ था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्राउन प्रिंस के खिलाफ, और सऊदी अरेबिया को एक पराया डिक्लेयर कर देंगे। यानी पराया स्टेट क्या होता है दोस्तों? ये वैसा स्टेट है जिसका दाना पानी बंद हो जाए, हुक्का पानी बंद कर देना, कुछ इस प्रकार से उसको डील करेंगे। दोस्तों, इसके सिवा जो यमन में एक्शन था उसके खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि यमन में वॉर चल रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, वो भी हम बंद करवा देंगे। यानी कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो रिश्ता था क्राउन प्रिंस के साथ वो कहीं ना कहीं उनके प्रेसिडेंट बनने के पहले से ही खराब था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद वक्त भी थोड़ा आगे बढ़ता है। जल्द ही सब कुछ भुला के प्रेसिडेंट बाइडन समझ जाते हैं कि आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स में सऊदी अरेबिया की आवश्यकता बहुत ज्यादा है और खूब कुछ भूल भाल के जल्दी जाते हैं और वो जाके मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं और ये फेमस फिस्ट बम्प होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको जरा जूम करके मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये जो फिस्ट बम्प आपको मैं दिखा रहा हूं ये बड़ा ज्यादा न्यूज में रहता है। सब कहते हैं, आप तो कह रहे थे कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पराया डिक्लेयर करवा देंगे, इसके सिवा आप इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन नहीं लेंगे। आप तो ये सब मानो जैसे भूल गए हो। ये सब कहां रह गया? ये सारी बातें जो आपने प्रॉमिस की थी। जो भी है दोस्तों, उसके बाद वक्त और बीतता है और फिर फाइनली पिछले साल की बात होती है, अक्टूबर के आसपास की। दोस्तों, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो चुका होता है और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि वो ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे। और ये ऑयल प्रोडक्शन कट करने की बात जो मोहम्मद बिन सलमान करते हैं उसको लेकर अगर आप देखें तो बाइडेन बड़े परेशान हो जाते हैं। उनका कहना था कि देखो भैया, अमेरिका में अभी मिड टर्म इलेक्शंस होना है, चुनाव होना है। दूसरा, जब तुम ऑयल प्रोडक्शन कम करोगे तो ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इससे रशिया को फायदा होगा, तो ये ना करो। और सऊदी अरेबिया ने कहा ये सब कुछ नहीं, हमारा इंटरेस्ट जो है वो करेंगे, और वो ऑयल प्रोडक्शन कट कर देते हैं। और इसके बाद बाइडेन कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होगा, भुगतना पड़ेगा तुम्हें। दोस्तों, ये बातें उन्होंने कही कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर जब ये बातें कर दी और फिर जब सऊदी अरेबिया पब्लिकली तो कहा नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये सब मत कीजिए, पोलाइटली कहीं ना कहीं यूएस को मना किया। लेकिन प्राइवेटली कहीं ना कहीं एमबीएस ने बाइडेन को लताड़ लगाई है। दोस्तों, क्या हुआ है एग्जैक्टली आइए डेप्थ में इसको डिटेल में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी प्लस अग्निपथ बैच आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी में ये फाउंडेशन के लिए जरूरी है और अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव जीएस एंड सीसैट दोनों आपको मिल रहा है। इसकी कीमत दोस्तों 18,000 नहीं, 11,999 भी नहीं, ये हमने और कम कर दिया है। ये आपको उपलब्ध हो रहा है केवल 9,999 रुपए में। दोस्तों, प्राइस ड्रॉप हो चुका है दो बार। दोस्तों, यूज द कोड KC10 फॉर 999 फॉर 49 रादर 9999। ये कीमत पे आपको लेना है तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इस पे आपको क्या मिल रहा है? 1000 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे। एनसीईआरटी पहले हम आपका फाउंडेशन मजबूत करवाएंगे दोस्तों, और उसके बाद अगर आप देखें तो हम एडवांस जो कोर्स है, एडवांस जो टॉपिक्स है वो सब कवर कराने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगी और आपको पीडीएफ भी मिलेगा।
तो आप निश्चिंत होके, एक बार आपने ये ले लिया 9,999 रुपए में, आपको और कुछ नहीं चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, आप चाहे तो केवल अग्निपथ भी ले सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो अग्निपथ सेकंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी 7,999 रुपए में ही हम लॉन्च कर रहे हैं। 16 जून 2023 से बैच स्टार्ट है। कोड यूज करें KC10 फॉर द प्राइस ड्रॉप। इसके सिवा ज्योग्राफी समुद्र मंथन है सुबह 10:30 बजे 11 जून को, काफी आकर्षक प्राइजेस हैं, इसका हिस्सा भी जरूर बने। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिलअप कर दें और उससे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पिछले ऑटम की बात है ना, पिछले साल 2022 में प्रेसिडेंट बाइडेन, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कसम खाई थी सऊदी अरेबिया के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हमारे इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा और ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया। उन्होंने कहा इससे ऑलरेडी एनर्जी प्राइसेस 7वें आसमान पे पहुंच रही हैं और बढ़ जाएंगी, रशिया फायदा उठा लेगा। मिड टर्म इलेक्शन होना है यूएस में, पिछले साल आपको याद होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सीट्स का चुनाव हुआ था और कुछ सेनेट के भी सीट्स का चुनाव हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन फायदा ले लेंगे, हमारे इंटरेस्ट का सऊदी ध्यान नहीं रख रहा। और अब हम, है ना, वो जो डायलॉग है करारा जवाब मिलेगा, तो वैसे ही कुछ इन्होंने उंगली दिखाते हुए कह दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यूं दोस्तों, पब्लिक में तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो एक्शन है उसको हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, उसको पोलाइटली डिफेंड किया, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन प्राइवेट में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो हमारी डिकेड्स ओल्ड, दशकों से जो सऊदी और अमेरिका का रिश्ता चला आ रहा है, उसको हम हटा देंगे, उसको बदल देंगे। आपके ऊपर, आप हमारे ऊपर क्या एक्शन लगाएंगे? उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे ऊपर हम कॉन्सिक्वेंसेस तुमको फेस करना पड़ेगा। वो कहा ये सब कुछ नहीं, हम आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट आपके ऊपर लगाने वाले हैं अगर आपने हमारे ऑयल कट्स के खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है। तो एग्जैक्टली क्या कहा दोस्तों आपको बता देता हूं। ये सब कुछ लीक हुआ है डिस्कॉर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे, एक सोशल मीडिया साइट है डिस्कॉर्ड, बेसिकली ऐप है जहां पे ये सारे मैसेजेस लीक हुए हैं। तो उसके अनुसार अगर आप देखें तो क्राउन प्रिंस ने कहा कि हम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना बंद कर देंगे और इसका मेजर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा वॉशिंगटन पर। दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए दोस्तों, जहां तक बात है ना, सऊदी अरेबिया अमेरिका पे कैसे निर्भर करता है, क्या किसके तरफ वो इशारा कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूं। दोस्तों सऊदी अरेबिया अकेला 15% ऑयल प्रोडक्शन अकेले जिम्मेदार है प्रोड्यूस करने के लिए। इसके सिवा उसकी ओपेक पे बहुत ज्यादा पकड़ है, पूरा ओपेक मिलकर 40% ऑयल प्रोडक्शन करता है। ये सब किस में पैसे लेते हैं, किस करेंसी में लेते हैं? डॉलर में लेते हैं। दोस्तों यूएस डॉलर आपको बता देता हूं, 1945 में यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जिसके अंतर्गत यूएस कहता है सऊदी अरेबिया को कि तुम जिसको भी तेल बेचो बस डॉलर लेना। यही अग्रीमेंट और मजबूत हो जाता है, निक्सन शॉक हो जाता है, कुछ साल बीतते हैं, पहले अनऑफिशियली चलता है, 1979 में ये ऑफिशियल हो जाता है और पेट्रो डॉलर के साथ साथ कंसेप्ट आता है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग का, जिसके अंतर्गत यूएस और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबियन जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन नेगोशिएट करते हैं, जो साफ साफ कहता है सऊदी अरेबिया जिससे भी तेल खरीदेगा बस डॉलर में लेगा और ये डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी में वापस इंजेक्ट किया जाएगा। कैसे? तो जो सऊदी अरेबिया के पास डॉलर आ रहा है तेल बेच के, वो डॉलर अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए जाएंगे या फिर जो सऊदी सोवरेन फंड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उससे अमेरिकन कंपनीज, जो नैस्डैक की कंपनीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से या तो यूएस कंपनीज में जाएगा या तो यूएस कंपनी सऊदी में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगी और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकन कंपनीज को मिलेगा। तो इस तरीके से वो डॉलर रिसाइकल होकर अमेरिकन इकोनॉमी में चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो अग्रीमेंट है ये है पूरा पेट्रो डॉलर एंड पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। तो इसी को एमबीएस ने कहा है इशारों इशारों में कि इसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। अब दोस्तों इसका क्या मतलब होता है बाइडेन के लिए? दोस्तों सबसे पहले तो बाइडेन ने जब से एमबीएस को धमकी दी थी उससे अब तक 8 महीने हो चुके हैं। अब तक अरब कंट्री पे कोई कंसिक्वेंसेस किसी ने नहीं लगाया। जहां तक बात है, मोहम्मद ने साफ साफ कह दिया है कि वो तो टॉप यूएस ऑफिशियल्स एमबीएस उससे मिलते रहते हैं। अभी हाल की बात है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन गए। इसके सिवा आप देखें तो एनएसए जेक सुलिवन वहां से जा चुके हैं, सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न सऊदी अरेबिया होके जा चुके हैं, बाइडेन के टॉप मिडिल ईस्ट एडवाइजर ब्रेट मैकगर्क वो भी सऊदी होके आ चुके हैं, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफिशियल एमोस हॉस्टीन वो भी होके आ चुके हैं। ये सब बता रहा है कि अमेरिका और सऊदी में रिश्ते चल रहे हैं, भले टॉप लेवल पे बाइडेन और एमबीएस में रिश्ते फ्रॉस्टी हों, खट्टे हों,
ये बताता है दोस्तों कि अमेरिका ऑलरेडी कहा जा रहा है, आप अगर देखें तो वो इस वक्त एक डीप स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है। सिंपल शब्दों में कहूं दोस्तों, ये डीप स्टेट कुछ नहीं, दिस इज अ ब्यूरोक्रेसी जो चला रही है। हमारे देश में भी आपने देखा है, आपने सुना भी होगा, जब हमारे देश में एक टाइम ऐसा था जब सरकार कुछ दिन के लिए आती थी, कुछ दिन के लिए जाती थी, बस कुछ दिन के लिए मिली जुली सरकार थी। कब सारे जितने भी टॉप जो पॉलिटिशियंस थे, जो कि इस वक्त सरकार में रूलिंग रिजीम में थे, वो सब कुर्सी बचाने में लगे होते थे, तो उस वक्त सरकार के सारे फैसले ब्यूरोक्रेसी लेती थी, कंटिन्यूअम ब्यूरोक्रेसी रखती थी। अभी यूएस में वही हो रहा है, क्योंकि बाइडेन कहा जा रहा है वो नहीं चला पा रहे हैं इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, ड्यू टू दी एज। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मेंटली उतने साउंड नहीं है, तो अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। बट जो भी है, इस वक्त अमेरिकन डीप स्टेट्स पूरे के पूरे अमेरिका को रन कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं सऊदी के इंपॉर्टेंस को जानता है, और इसीलिए भले टॉप लेवल पे रिश्ते अमेरिका सऊदी में खराब हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिश्तों को आज भी चलवा रही है। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के लिए एक नया थ्रेड भी आ गया है, चाइना का। एक सेकंड लीक्ड यूएस इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट और एक लीक हुआ है, दिसंबर में ही हुआ है, जिसमें कहा गया है सऊदी अरेबिया अब जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है चाइना के साथ, कि हाँ तुमको तेल बेच देंगे, बदले में पैसा ले लेंगे, वो सब बंद करेगा। आने वाले दिनों में ड्रोन, मतलब वो तो रहेगा ही, उसके ऊपर बढ़ चढ़ के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, मास सर्वेलेंस सिस्टम फ्रॉम बीजिंग लेगा। कारण क्या है? ये पेट्रो युआन बना रहा है, चाइना को युआन लेगा बदले में, और उसी युआन से चाइनीज ड्रोन, चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, मास सर्वेलेंस सिस्टम वो खरीदना शुरू कर देगा। तो जो पेट्रो युआन रिसाइकलिंग है वो शुरू होने वाली है। तो इसके सिवा दोस्तों आपको ये भी बता देता हूं, ऑलरेडी यूएस चाइना को अपना टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉम्पिटिटर मानता है। तो आने वाले दिनों में सऊदी एंड यूएस के बीच में जो गैप है वो बढ़ने वाला है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक बात बता देता हूं कि सऊदी चाह रहा है अब न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने देश में लगाना, और इसके लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम चाहेंगे यूएस सपोर्ट करे। यूएस नहीं करेगा तो बहुत लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि चाइना मदद कर सकता है। अब यूएस क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं नहीं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है, सऊदी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो दूसरी तरफ अब ये दबाव डाल रहे हैं, हिपोक्रेसी देखिए, वो कह रहे हैं कि सऊदी में ह्यूमन राइट्स का इशू है। तो ये वाला जो कहीं ना कहीं अमेरिका जो कार्ड खेलता है, वो कार्ड उसने अब खेलना शुरू कर दिया है कि सऊदी में ह्यूमन राइट्स के इशू है। दोस्तों ये कोई नई बात है क्या? सालों से चलते आ रहे हैं। रादर मोहम्मद बिन सलमान तो एक रिफॉर्मर है, उन्होंने विमेन राइट्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो कट्टरता है उसको कम करने के लिए आवाज उठाई है। तो अब जब रिफॉर्म हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं सधरा। तो ये सारी चीजें अब देखने मिलेंगी, तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप हमसे एनसीईआरटी बैच में जुड़ सकते हैं, केवल 4,999 रुपए, यूज द कोड KC10। दोस्तों बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। सीसैट कोर्स भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं 2,499 रुपए में। दोस्तों बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है। इसके सिवा दोस्तों बोध हिंदी बैच है, जो कि आप देख सकते हैं। अग्निपथ हमारा बाइलिंगुअल है, जैसा मैं पढ़ा रहा था, हिंदी में समझा रहा था, इंग्लिश में कंटेंट था। बोध कंप्लीटली हिंदी बैच है दोस्तों, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, यूज द कोड KC10। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।